हमारे सम्मानित संस्था के सदस्य, आप सबको ग्रामीण जनशक्ति सेवा संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए, ये संस्था है, संस्था और कंपनी में अंतर होता है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग पूरे मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे घर, मेरे गांव कोई कंपनी वाला नहीं, मेरे घर, मेरे गांव कोई मेरा अपना भाई लड़का आया है, ऐसा आपको लगेगा। ये कब? जब आप अपने मन से ध्यान से सुनेंगे तब। ये संस्था है, ये संस्था आपको पूरी तरह से, जिस तरह से परिवार के लोग, हम लोग के परिवार के लोग हैं, वैसे आप लोगों के बीच में हम लोग विचारधारा लेकर आए हैं और आप लोगों को हम लोग अपने साथ में मिलाने के लिए आए हैं। और साथ में मिलाने से, मिलने से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बहुत शक्ति हो जाती है, मिल करके कोई काम हो सकता है। ये बात बताने के लिए हम लोग आप लोग के बीच में आए। आप लोग को अगर सच लगेगा कि हाँ, हम मिल सकते हैं तो हमारा काम बन सकता है, तो आप सबको मिलना चाहिए, क्योंकि समस्या एक की नहीं है। यहाँ समस्या आप सबकी है, हम सबकी है कि नहीं है? बताइए, समस्या है कि नहीं है? और समस्या ऐसा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हम जो कर रहे हैं हमें मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। आप उतने में ही संतुष्ट हैं, उतने में ही संतुष्ट हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आप हम सब क्या करते हैं। हम खेती गृहस्थी करते हैं, मजदूरा का काम करते हैं। हम लोग के पास खेत भी नहीं, आपके पास, हम ये भी जानते हैं। किसी के पास 10 बीघा 5 बीघा खेत है क्या? नहीं है ना? आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं ना जी। मजदूरी, लगान लेना, बटैया ले, यही करते हैं ना। बकरी पालन करना, आपके पास पैसा भी नहीं है कि 5-10 गाय भैंस भी कर लेते हैं, 10-5 ऐसा करने के लिए। आप एक तरफ इकट्ठा करेंगे, दूसरे तरफ तकलीफ में आ जाएंगे, ये भी मैं जानता हूँ। अभी 10 गाय खरीदिए, दूसरी समस्या आ जाएगी आपके साथ में, जोर लगा के करेंगे तो। लेकिन इस चीज को आप मजदूरी कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें ही आप संतोषजनक में हैं कि मेरा यही जीवन है, हम लोग को यही करना चाहिए। हम लोग बनहारा हैं, मजदूरा हैं, छोटे आदमी हैं, है कि नहीं? आप लोग कहेंगे, अगर कहें तो आप बोलिएगा इसे, लेकिन हम सच बोलेंगे, भले आपको बुरा लगे। आपके मन में कुट कुट के बैठा है कि हम छोटा आदमी हैं, आपके मन में कुट कुट के बैठा है कि हम मजदूरा बनिहारा आदमी हैं। आप लोग के मन में कुट कुट के बैठा है कि हम कितना भी बेटवा बेटिया को पढ़ाएंगे, वो काम वही करेगा जो हम कर रहे हैं। यह है कि नहीं है? और इस देश में तनिक भी दया नहीं है। किसको? जिसको आप दिल से नेता बनाने का काम करते हैं। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं दिल से नमन करता हूं, आप सबके माध्यम से, जिनका वो गरीब घर के बेटे थे, जिन्होंने ये अधिकार दिया आप हम सबको, जो आपके बीच में हम ये बात बताने का भी हमें मौका मिल पा रहा है। नहीं तो लोकतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र था। प्रजातंत्र का मतलब राजा का लड़का ही राजा बनता था, कोई किसी दूसरे घर का राजा नहीं बन सकता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है कि गरीब का भी बेटा राजा बन सकता है, गरीब घर का भी बेटा अगर पढ़ा लिखा है तो उसको लोग अधिकार दे सकते हैं। ये उनकी देन है जो हम आपके बीच में आवाज उठा पा रहे हैं। हम लोग भी कोई नेता, राजनेता के परिवारों से नहीं है, कोई बड़े घरानों से नहीं है। हम लोग भी एक बिल्कुल आपके जैसे परिवारों से निकल कर आए हुए बच्चे हैं। हम लोग भी बनिहारा मजदूरा हमारे माता पिता ने किया है, हम लोगों ने भी साथ में गया है और वहाँ पे हम लोगों ने
देखा है कि जहां हम काम कर रहे हैं उसकी कभी नियत नहीं बनी कि तू अपने बच्चों को न पढ़ा, अपने बच्चों को काम न करा, अपने बच्चों को विद्यालय भेज। ऐसी कभी नियत हमने किसी को नहीं देखा। जो नजरों में हमारा बड़ा बना है उसका साथ आप लोग को छोड़ना होगा अगर आप बड़ा बनना है तो। बात समझ में आ रही है? हम बताएंगे 3 लोगों को साथ छोड़ना होगा। अगर आप हकीकत में, अगर आप गरीब मानते हैं अपने को, हकीकत में छोटा मानते हैं, यदि अगर आपको कसम है अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो 3 आदमी को छोड़ना होगा। ये बात बताने के लिए आए हम लोग। ये बताइए बात कौन बता सकता है? कोई आपका ही बता सकता है ना? आपको आगे बढ़ने से हमारा प्रयास है कि आप आगे बढ़ें। ये कौन हो सकता है? कोई कंपनी वाला हो सकता है क्या? कोई बाहरी हो सकता है क्या? ये बात बताने वाला कोई आपका घर का अपना आदमी, आपका भाई लड़का हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये हम लोग बात बताने का है आपको बीच में कि 3 लोग का साथ आपको छोड़ना होगा। और आप बताओ, बड़ा आदमी बनना चाहते हो कि नहीं? बड़ा आदमी चाहते हो? बन जाए हम भी तो बड़ा हम बनेंगे, हकीकत में बनेंगे। हम बताते हैं आपको और सुनिए। अगर बड़ा नहीं होते हैं तो आप हमें भूलिएगा। आप इसी साल में आप बड़ा महसूस करेंगे और बड़ा बनेंगे। हम आपको बताते हैं ये संस्था 5000 लोगों को मिला रही है, मात्र 5000, 6000, 7000, 8000, 10000 नहीं, 5000। कितने लोगों को जोड़ रही है? 5000 लोगों को जोड़ रही है, जिसमें 4000 लोग हो चुके हैं। कितने लोग हो चुके हैं जी? बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके घर पे भी बड़ी मोबाइल होगी, मोबाइल में आप देख सकते हैं, मोबाइल पे सारा चीज लोड किया जा रहा है। कितने लोग आप जुड़ेंगे तो उसमें आप भी बढ़ जाएंगे, उसमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो 4000 लगभग हो चुके हैं, 5000 हम लोग हो रहे हैं। और गरीबों का मरम गरीब ही समझ सकता है, गरीब का मरम गरीब ही समझ सकता है, अमीर कभी नहीं समझेगा। अगर समझना होता तो मेरे साथी लोग ने बताया कि जैसे आप लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है, स्कूल बनाया है, बोलने के लिए बनाया है कि हाँ स्कूल हमने खोला है गरीबों के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपने स्पेशल गरीबों के लिए बनाया है तो वहां पे प्राथमिक विद्यालय ना लिखवाओ, गरीब विद्यालय लिखाओ, ताकि हमें भी समझ में आए कि ये गरीब विद्यालय है। लेकिन सरकार गरीब विद्यालय ना बोल करके सबका विद्यालय बोल रही है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। बताइए वो सबके लिए है कि गरीबों के लिए है? हकीकत गरीबों के लिए है कि नहीं है? तो बोर्ड हटाओ और वहां लिखो गरीब विद्यालय, ताकि हम पढ़ के भी समझ सके कि मेरा विद्यालय है कि नहीं है। लेकिन गरीब के लिए कर रहे हैं, लेकिन गरीब को बता भी नहीं रहे हैं कि हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। और गरीब के लिए नहीं कर रहे तो उसमें आप जानते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोगों को नियुक्ति होती है, 60-70 हजार रुपए सरकार उनको सैलरी देती है। अब कौन नेता, विधायक, मंत्री, अब एमएलए चाहे मुख्यमंत्री है जो अपने सैलरी से पैसा देता है टीचरों को, चाहे देश के किसी भी सरकारी कर्मचारी को? वो आप हम मिल के देते हैं। टीचर हो, डीएम साहब, कलेक्टर, एसपी, दरोगा, देश में जितने भी कर्मचारी सरकारी है, उसका पैसा कौन देता है? आप लोग को पता है? ये आप हम ही देते हैं। और आप लोग को पता है कैसे देते हैं? कोई आ करके मांग के नहीं ले जाता है। आप ऑटोमेटिक सेट कर दिया गया है कि आपको देना ही पड़ेगा। जैसे जितना हम लोग कपड़ा खरीद रहे हैं, ये अब ये तो खरीदना है ना जी, इस पे सरकार ने टैक्स लागू कर दिया है। 150 का कपड़ा 200 रुपये, चाहे 170-80 जो भी हो, वो 20 रुपया अपना इस पे रख दिया है, आपको देना ही देना है। जितना हम खाते पीते हैं सब पे टैक्स लागू है, आपको देना ही देना है। आप जहां भी चलिए, गाड़ी खरीदिए, कुछ भी सोचिए, कुछ भी देखिए, सब पे आपको देना ही देना है। तो सरकार लेके आपसे ही दे रही है किसी को, लेकिन वो लोग पूरी तरह से आपके और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात को समझना है और ये बात बताने आए हमने। बताओ खिलवाड़ है कि नहीं है? अगर खिलवाड़ नहीं है तो उस विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं
जो प्रिंसिपल टीचर हो, इस देश के जितने डीएम कलेक्टर एसपी जितने हैं, सबसे पहले वो आपका स्कूल बनता है, सरकारी स्कूल है, आप सरकारी हो, सबसे पहले आप पढ़ाओ, तब हम जाने कि आप वो स्कूल बढ़िया खोले हो और वहाँ पढ़ाई होती होगी। आप किसी विद्यालय में किसी एसपी दरोगा कलेक्टर डीएम का लड़का पुलिस सिपाही का देखे हैं क्या पढ़ता हुआ? प्राथमिक विद्यालय में देखे हैं? उस विद्यालय में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वो ओनली गरीबों के लिए खोला है दरवाजा। और गरीबों को कैसा व्यवहार बच्चों के साथ में, अरे तरह की भाषा, उनको बैठे की बढ़िया व्यवस्था नहीं। वो बताइए कि किसका भविष्य खराब हो रहा है? वो आप हमके भविष्य खराब हो रहा है, न सरकार को चिंता है न टीचर को चिंता है। आपको अपने लिए विद्यालय खड़ा करना होगा। बताओ सही है कि नहीं है? आपको अपना काम खुद करना होगा, आपको नेताओं का साथ छोड़ना होगा। हम लोग चाहते हैं आप भी किसी नेताजी के साथ में, आप उनके भरोसा पे रहते थे, हम भी रहते थे, हम छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़िए। ये बात बताने के लिए आए हैं। उनके भरोसे पे न रहें कि वही पैसा देंगे, आवास देंगे तो मेरा आवास बनेगा। क्या आप लोगों को अभी तक 80 साल हो गया इस देश आजाद हुए, क्या आप सबका आवास बन गया है? क्या आवास बन गया है? क्या आपको क्या लगता है कि उनके भरोसा रहे बन जाएगा? क्या बनेगा? नहीं बनेगा। जितना वो देंगे उससे ज्यादा आपसे ले लेंगे। हम उनके भरोसे ना रह करके अपने पे काम करेंगे। ये संस्था कुछ ऐसा यूनिक बनाई है जो आप पैसा कमा करके अपना मकान बना सकते हैं। ये संस्था ऐसा नियम बनाई है, ऐसा व्यवस्था करने जा रही है कि आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को न पढ़ा करके अपने विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। ये संस्था आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था से लेकर के हर एक तरह बीमारी में, शादी में हर एक तरह का मदद सुविधा देने के लिए काम करेगी। ये आपके लिए बीच में हम लोग आए हैं बताने के लिए। आप लोग को इस समय मिलने में ही भलाई है। हम सब मिल करके, हम सभी जो भी हम दूसरे के निर्भर पे हैं, हम उनका छोड़ करके साथ अपने लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसी में आपका और हमें भलाई है काम करने में। सच है कि नहीं है? देखिए गरीबी, मुझे लगता है कि गरीबी वो नहीं जानते। गरीबी एक ऐसा चीज है जो लोग होता है ना कि नर्क होता है ना, नर्क। मुझे लगता है कि किसी को नर्क देखना है तो बस गरीब बन जाए, उसको नर्क ही दिख जाएगा। सच है कि नहीं है? गरीबी हम लोगों ने देखा नहीं है, झेला है हम लोगों ने, वो नर्क से कम नहीं है। गरीबी एक ऐसी चीज होती है कि आपके घर गरीबी आ जाए तो आपका पड़ोसी, आपका दोस्त मित्र भी आपका साथ देना छोड़ने लगता है। ये गरीबी होती है। आपके घर पे बीमारी आ जाए, आपके घर संकट आ जाए तो हर एक तरह से आपके साथ भेदभाव होने लगता है। यहाँ तक कि हम लोगों ने खुद एहसास किया है कि रिलेशन वाले भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। ये गरीबी के साथ में ऐसा व्यवहार होता है जिसके घर गरीबी पूर्ण रूप से आ जाए। हम लोगों ने खुद देखा है। और आप जानते हैं किसी अपने में ही जो पैसे वाले हैं भैया, उनके घर शादी हो जाए, शादी पड़ जाए, न्योता वो सबको देंगे, उसमें एक गरीब बहन को भी देंगे न्योता। बताता हूँ गरीबी। बड़े भैया हैं, भैया कोई हैं रिश्तेदार में, घर पे उनकी शादी पड़ेगी, न्योता सबके यहाँ पहुंचाएंगे, उसमें एक गरीब बहन को भी देंगे न्योता। भाई बहन, वो गरीब बहन के हम देखे हम लोगों ने कि देखी है, सुनी है कि भैया के घर पे शादी पड़ा है, वो न्योता का भी इंतजार नहीं करती है। चलो न्योता आएगा, बबुआ घर चला जाए, वहां चला जाएगा। वो एक दिन 2 दिन पहले घर पे जाने की गरीब बहन कोशिश करती है कि 1-2 दिन पहले हम चलेंगे तो वहाँ पे साफ सफाई का काम होगा, हम वहाँ पे कुछ काम करेंगे, भैया के घर शादी है तो बहुत सारा काम पड़ा होगा। ये सोच करके वो बहन घर दौड़े दौड़े भाग के जाती है। होता है कि नहीं? बहन गरीब करती है। और वो बहन गरीब जब जाती है उस घर में तो देखती है कि किसी के हाथ में झाड़ू है तो वो झाड़ू लेकर के घर को साफ करने का काम करती है। और वही सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, विदाई का समय आ जाता है सुबह में, तो ये चर्चा होने लगता है कि किसको क्या दिया जाए। वहां पे
तुरंत रिजल्ट बनता है, तुरंत फैसला हो जाता है उस परिवार में कि इतना सोचना क्या है। जौन शहर से दीदी आई बड़ी उनका के बनारसी वाली सड़िया दे दो, और जौन गांव से दीदी आई बड़ी उनका के पौनी वाली सड़िया दे दो, सब फैसला खत्म है कि नहीं है। ऐसे गरीब बहन के साथ में व्यवहार, और वो भी पौनी वाली सड़िया वो गरीब बहन ले करके खुशी खुशी अपने घर आती है कि कहीं कहेंगे तो भैया का शिकायत होगा मेरा। ये है गरीबी। गरीब को लोग निचोड़ने का काम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप सब मिले, और गरीबों को ताकत क्या है हम लोग मिल के दिखाएं। देखिए हम 5000 लोग होने जा रहे हैं। ये वो संस्था है जो आज तक आपको शोषण किया है, जो आज तक आपको कमजोर किया है, उसको कमजोर करने की ये संस्था है। आप ये योद्धा से कम नहीं है संस्था, ये लड़ाई लेने वाली संस्था है। अगर आप संस्था में जुड़ते हैं तो समझिए कि आपकी लड़ाई उससे है जो जिसने आपको कमजोर किया है। इस संस्था में जुड़ने का मतलब यह है कि आप उसे कमजोर करेंगे जो आपको